नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोक दी। साथ ही वेंडर्स को गैस सिलेंडर, मिनरल वाटर और अखबार देने से भी मना किया गया। यह कदम भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की कार्रवाई के रूप में उठाया गया है। आईएसआई की योजना के तहत पाकिस्तान ये सब कर रहा है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में पाक डिप्लोमेट्स को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हालिया हमलों की जानकारी दी, खासकर जापोरिजिया में हुए हमले का जिक्र किया। जेलेंस्की ने कहा कि भारत यूक्रेन के शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है। दोनों नेताओं ने वैश्विक कूटनीति और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। बातचीत से संकेत मिलता है कि भारत युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान में भूमिका निभा सकता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की, जिसमें ब्रिक्स की भूमिका और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा हुई। ये वार्ता ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच हुई, जिसे ब्राजील टैरिफ टेरर बता रहा है। दोनों नेताओं ने G20 बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर सहमति जताई। ये कदम वैश्विक दक्षिण देशों के बीच सहयोग को और मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात से पहले ट्रंप ने बयान दिया कि पुतिन उनसे टकराव नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात अलास्का में हो सकती है और शायद पहले 2 मिनट में ही ट्रेड डील हो जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस के साथ व्यापार सामान्य करने की कोशिश हो रही। उनका बयान अमेरिका रूस संबंधों में संभावित बदलाव के संकेत दे रहा है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर सूट पहनने वाले ओसामा बिन लादेन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक वैध राज्य होने का अधिकार खो चुका है, क्योंकि वह परमाणु हथियार से दुनिया को धमका रहा है। यह बयान अमेरिका पाक संबंधों में तनाव को और बढ़ा सकता है। रूबिन ने ट्रंप पर भी टिप्पणी करते हुए उन्हें व्यापारिक समझौतों का आदी बताया। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका दौरे पर है। BLA ने 2024-25 में कई आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कार्रवाई है, जिससे इन संगठनों को मिलने वाला समर्थन रोका जा सकेगा। संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर एक समिति गठित करने का आदेश दिया। सत्र के दौरान विपक्ष वोटर लिस्ट और वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। संसद का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ और ज्यादातर कार्रवाई शोरगुल की भेंट चढ़ रही है। सत्र के अगले दिनों में और विवाद बढ़ने की संभावना है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्दोष जानवर कोई समस्या नहीं, जिन्हें खत्म कर दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कर स्थायी शेल्टर होम में रखा जाए। राहुल ने कहा कि यह आदेश विज्ञान और संवेदनशीलता आधारित नीति से पीछे हटने जैसा है और इंसानियत को आहत करता है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी फैजल पटेल ने PM मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में। उन्होंने राहुल गांधी को मेहनती नेता बताया, लेकिन कहा कि कांग्रेस आज दिशाहीन है। फैजल ने शशि थरूर, सचिन पायलट और DK शिवकुमार जैसे नेताओं की प्रशंसा की, पर यह भी जोड़ा कि पार्टी नेतृत्व को सही सलाह नहीं मिलती, जिससे अंदरूनी समस्या बढ़ती जा रही है। 1990 के कश्मीरी पंडित सरला भट्ट हत्याकांड में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान अलगाववादी नेता यासीन मलिक के घर पर भी रेड की गई है। यह हत्याकांड 35 साल पुराना है और अब फिर से जांच तेज की गई। मध्य कश्मीर में भी SIA की टीम पहुंची है। सरकार का यह कदम कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, गुंडे, माफिया, दंगाई सब सैफई परिवार के भाई है। इस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने तीखा जवाब दिया और BJP सरकार पर पलटवार किया। यूपी की सियासत में यह बयानबाजी गर्मी ला रही है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। चुनावी माहौल में इस बयान को खासा अहम माना जा रहा है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें BSF के जवानों, कमांडो और स्थानीय नेताओं ने हिस्सा लिया। यह यात्रा हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है और इसका समापन इंडिया गेट पर हुआ। देशभक्ति से लबरेज माहौल में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पिछले 4 वर्षों से ये यात्रा निकाली जा रही है और स्वतंत्रता दिवस के प्रति लोगों की जागरूकता और उत्साह बढ़ाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जन आक्रोश आंदोलन के तहत महायुति सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कम से कम 4 से 5 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत है। ठाकरे ने फडणवीस सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया और जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। विपक्ष का यह हमला महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला सकता है और आगामी चुनावों पर असर डाल सकता है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने स्कूलों के मर्जर को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे। शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा कि राज्य में 3500 से अधिक प्ले स्कूल शुरू किए जा चुके। विपक्षी दलों ने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं सरकार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास जारी है। फतेहपुर में मंदिर और मकबरे को लेकर हुए विवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जताई। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से ले और यदि जरूरत हो तो सख्त कदम उठाए जाए। मायावती ने कहा कि किसी भी समुदाय को ऐसा काम करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए जिससे सामाजिक तनाव बढ़े। उनका बयान शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने की अपील है। मंगलवार को MCX पर सोने की कीमतों में ₹1400 की भारी गिरावट दर्ज की गई। डोनाल्ड ट्रंप के सोने को टैरिफ से छूट देने के फैसले के बाद यह गिरावट आई। अब सोना अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे पहुंच गया, हालांकि अभी भी ₹1 लाख प्रति 10 ग्राम से
ऊपर बना हुआ है। निवेशकों के लिए मौका माना जा रहा है, लेकिन बाजार में अस्थिरता भी बनी हुई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा 12 से 14 अगस्त तक रोक दी गई। नदियां उफान पर और कई जगहों पर बादल फटने से हालात और भी गंभीर हो गए। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से यूएई में होगा। टीम इंडिया का ऐलान अगस्त के तीसरे हफ्ते तक होने की उम्मीद है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की खेलने की पूरी संभावना। वहीं उप कप्तानी को लेकर शुभमन गिल और अक्षर पटेल की भी टक्कर मानी जा रही है। चयनकर्ताओं की नजरें कई खिलाड़ियों पर और टूर्नामेंट से पहले टीम कॉम्बिनेशन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म बागी 4 का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया। 1 मिनट 49 सेकंड के इस वीडियो में जबरदस्त एक्शन और खून खराबा देखने को मिल रहा है। फिल्म में टाइगर फिर से एक रिबेल हीरो की भूमिका में नजर आएंगे। टीजर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह भर दिया और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्म एक बार फिर एक्शन का नया मापदंड तय करने को तैयार है। ऋतिक रोशन जूनियर, एनटीआर और कियारा आडवाणी की फिल्म वॉर 2 का हैदराबाद में ग्रैंड प्री रिलीज इवेंट हुआ। इवेंट में भारी भीड़ उमड़ी और फैंस में उत्साह देखने लायक था। यह फिल्म इस साल की सबसे मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मानी जा रही है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जोड़ी को देखने के लिए दर्शक बेसब्र है। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन और देशभक्ति का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।